हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच। सो यस, मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जिन्होंने सुपर थैंक्स अमाउंट देकर मेरी इस दिव्यता को और भी ज्यादा अपलिफ्ट किया है। तो पहला नाम आ रहा है बसंत श्रीवास्तव और दूसरा नाम है संतोष शर्मा। तो बसंत जी और संतोष जी, अगर आप दोनों मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आप दोनों का दिल से शुक्रिया। आप दोनों ने जो भी अमाउंट मेरे इस चैनल को दिए हैं, मैं चाहती हूं कि वो अमाउंट आपकी लाइफ में 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो जाए। आपकी जो भी विश है, जो भी ख्वाहिश है, वो हर ख्वाहिश, वो हर विश आपकी बहुत जल्द पूरी हो। राइट? सो दिव्यता चाहती है कि आप अपनी जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ें, पॉजिटिव रहें, अबंडेंट रहें, और अगर किसी भी तरह की कोई भी नकारात्मकता अगर आपकी लाइफ में है या आने की कोशिश कर रही हो, वो सारी नकारात्मकता उसी सोर्सेस, उसी सेंडर के पास 100 मिलियन बिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर रिटर्न बैक हो, अभी के अभी। सो आप कंप्लीटली सेफ हैं, सुरक्षित हैं। ओके, सो यस, चलते हैं रीडिंग की ओर। बट बिफोर स्टार्ट द रीडिंग, मैं चाहूंगी कि आप सब अपनी एनर्जी को फोकस करके रखिए। किसी भी तरह का कोई भी सवाल, कोई भी डाउट, कोई भी उलझन मन में हो तो प्रे करिएगा यूनिवर्स को 1111 1010 क्लेम करना हो तो प्लीज कर लीजिएगा, अगर किन्हीं को दिखे हो तो, और ना भी दिल करे तो भी क्लेम करिएगा, क्योंकि ब्रह्मांड का ये बहुत ही पावरफुल नंबर है। ओके, सो यस, डेफिनेटली आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, आपकी उलझनें दूर होंगी और डाउट्स भी क्लियर होंगे। राइट? तो शिव शक्ति ऊर्जा से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज क्या ब्लेसिंग्स, क्या मैसेज आते हैं। और आज आप सबके लिए गाइडेंस भी आए हैं मेरे गुरु की ओर से। बहुत ही स्ट्रांग गाइडेंस है, बहुत ही बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा कुछ करने की नीड नहीं है आपको। ओके, बट पहले हम ब्लेसिंग्स ले लेते हैं, देन मैं गाइडेंस आपको प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, लेट्स सी। हर हर महादेव, जय महाकाल। पापा, माँ, जो भी मैसेज, जो भी ब्लेसिंग्स आप देना चाहते हो, प्लीज दीजिए, प्रोवाइड करिए आज की एनर्जी। क्या ब्लेसिंग्स, क्या मैसेज है? माहेश्वर, ब्लेसिंग्स ऑफ पीस। यस, आई थिंक जो एनर्जी आ रही थी मुझे, उसमें पीस की बहुत नीड है फिलहाल आपको। बट एनीवेज, देखते हैं, एक और मैसेज आपके लिए है। जब माहेश्वर ने आपको पीस की ब्लेसिंग्स दी है तो आप पीस डेफिनेटली आएंगे। हो सकता है इससे रिलेटेड कोई सवाल आपके मन में थे, मे बी आपके घर में, आप जहाँ रहते हैं आसपास थोड़ा उलझन चल रही हो, कुछ अशांति हो, बट आप पीस आएंगे। ओके, और सुरेश्वर भी आए हैं। योर प्रेयर आर बीइंग हर्ड, विश अफर्मेटिवली। तो आपकी विश को भी सुनते हैं। आशिव जी आए हैं। 404 मेरी स्क्रीन पे है, और बॉटम एनर्जी गेस व्हाट क्या है? महासदाशिव। आशिव जी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आई है। आई थिंक ये जो टाइम है ना, ये आपके पक्ष में चल रहे हैं। आपका ये जो समय है वो सिर्फ आपके फेवर में वर्क कर रहा है। तो चाहे कोई कितना भी कोशिशें कर ले, कुछ भी कर ले, जीत आपकी ही होगी। समय आपके फेवर में है तो हर कुछ आपके फेवर में ही होगा। भले ही थोड़े टाइम के लिए चीजें अस्त व्यस्त हो जाए, अशांति हो जाए, बट स्टिल जीत आपकी होगी। 444 मेरी स्क्रीन पे, पहला नंबर स्क्रीन पे 404 444। एंजल्स अराउंड हैं। एंजल्स को बहुत सारा आभार व्यक्त करना है। प्रोटेक्शन, गाइडेंस मिल रहे हैं एंजल्स की ओर से भी। तो महासदाशिव को, माहेश्वर को, सुरेश्वर को आभार व्यक्त करना है, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड सेंड करना है। ठीक है, इन तीनों को। तो आई थिंक आप ज्ञान से भरे हैं, ज्ञान से भरपूर हैं।
तो चाहे आप कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लें, लेकिन वो कमी पड़ जाता है। तो महासदाशिव आपको कह रहे हैं कि हर दिन कुछ नया सीखिए, और जो भी आप सीखते हैं ना, उसको स्प्रेड करिए, अपनी पॉजिटिविटी को फैलाइए, लोगों तक लेकर जाइए, है ना। आप जितना ज्यादा स्प्रेड करेंगे अपने ज्ञान को, उतना ज्यादा आप रिसीव करेंगे, राइट। सो या जो भी आपके विश हैं, जो भी आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं, अफर्म करिए। आपके प्रेयर को सुनते हैं वो, अनसुना नहीं करते वो। भले ही देर होती है, आपको ऐसा लगता है, लेकिन कभी कभी कोई ऐसे विश होते हैं जो डिवाइन टाइमिंग पे ही मिलते हैं, है ना। तो उस टाइमिंग का भी हमें वेट करना चाहिए। जब हम किसी चीज की डिमांड करते हैं तो थोड़ा धैर्य भी हमें रखना पड़ता है। सो या माहेश्वर आपको पीस की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और ये आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप जो भी मांगते हैं वो सुना जाता है, और बहुत जल्द वो पूरी होगी। और जो भी ज्ञान है आपके अंदर, उसको सामने वाले को देना है, उसको देना है जो डिजर्व करते हैं, जो आपके ज्ञान को समझते हैं, जो रिस्पेक्ट करते हैं, उसको ही देना है। हर लोगों को ज्ञान नहीं दिया जाता। सो या इनको यहाँ पे रखते हैं। आज जो भी है, जो भी शिव जी को गुरु मानते हैं, आज उनके लिए बहुत स्ट्रांग मैसेज आए हैं, राइट। सो या और भी बहुत सारे ऐसे नॉलेज जो हैं आपकी तरफ आ सकते हैं या आने वाले हैं। ब्रह्मा ज्ञान आप रिसीव करने वाले हैं, तो रेडी रहिएगा, ठीक है। तो या जो गाइडेंस आए हैं आपके लिए, मेरे गुरु ने जो दिए हैं, अगर आपको अपने घर में किसी भी तरह की कोई हेवीनेस फील होती है या अशांति, जो माहेश्वर ने आपको मैसेज दिए हैं, ब्लेसिंग्स दिए हैं पीस के लिए। हर कोई चाहता है कि उसका मन पीस में रहे, घर पीस में रहे, जहां भी रहते हैं अराउंड शांति रहे। बट कभी कभी सिचुएशन, लोग, थॉट, एनर्जी के कारण वो पीस गुम हो जाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मेरे गुरु ने सडन से ये मैसेज दिए हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना है। जो लोग भी स्पिरिचुअल जर्नी में है या ना भी हो, मेडिटेशन अगर करते हैं तो आफ्टर मेडिटेशन इमीडिएटली मत उठिए, थोड़ा सा बैठे रहिए 5 to 10 मिनट, जितना भी आपको टाइम मिले, जितना भी आप कंफर्टेबल होते हैं, थोड़ी देर बैठकर खुद से कनेक्शन बनाइए अपने आप से। 2 से 3 मिनट अपने बारे में सोचिए, अपने बारे में थॉट करिए, राइट, कि आप क्या थे, अभी प्रेजेंटली आप क्या हैं, और आगे क्या हो सकते हैं, क्या बेटर कर सकते हैं अपनी लाइफ में, कौन सी ऐसी कमी है जिसको आप सुधार सकते हैं और बेटर कर सकते हैं और बेस्ट कर सकते हैं, है ना। सो 2 से 3 मिनट तक अपने लिए थॉट करना है, खुद के लिए, खुद की ऊर्जा के लिए। देन आप जहां रहते हैं, जो आपका घर है, जो पीस फील कराता है, जो समटाइम्स पीस कहीं खो जाता है, उस घर के बारे में सोचना है। उसके बाद आपको अपनी पूजा रूम से स्टार्ट करना है, जहां आपका पवित्र स्थान है, जहां पूजा पाठ करते हैं, वहां से स्टार्ट करिए घूमना। घूमना इन द सेंस कि आपको एनर्जेटिकली घूमना है, अपने आंखों से घूमना है। आपको फिजिकली घूमने के लिए नहीं कह रहे हैं, आपको उसी टाइम बैठकर ही नजरें घुमाना है। पूजा रूम से आप स्टार्ट करेंगे, धीरे 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 वहां से पूरे घर को घूमते हुए मेन डोर तक आएंगे। कहीं भी बीच में कोई भी हेवीनेस एनर्जी होगी, कोई भी ऐसी नेगेटिविटी, क्योंकि हर जगह नहीं होते, कोई एक जगह वो स्टक होता है, डेफिनेटली आपकी नजर या आपकी ऊर्जा वहां पर स्टक जरूर होगी, थोड़े टाइम के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए। जहां भी ऊर्जा आपकी स्टक होती है, समझना वो एनर्जी वहीं पे स्टक है, निकल नहीं रही है, जिसके कारण से आपका घर अशांत हो रहा है। या मे भी अगर आपके घर में 8-10 लोग रहते हो, या जो भी 4-5 लोग रहते हैं, अगर उनके ऊपर सडन से आपके थॉट जाते हैं और रुक जाती है आपकी एनर्जी, तो समझना कि अराउंड कुछ है। कोई जरूरी नहीं है कि वह खुद वैसा हो सकता है कि कोई बाहरी ऊर्जा उनके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। तो ये चीजें आप जब करेंगे ना, हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको कंसंट्रेशन होने में दिक्कत हो, ना कर पाए, मे बी इल्यूजन्स आ सकते हैं, बट 2-3 दिन प्रैक्टिस आप करेंगे ना, तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगे, आप बिल्कुल कर पाएंगे। 000 और 1001 मेरी स्क्रीन पे है। ये बहुत वर्क करता है, क्योंकि आपकी एनर्जी आपके घर से जुड़ी होती है, बहुत गहरा जुड़ाव होता है आपका, है ना। तो जहां पे भी रुकें, वहां की एनर्जी को हमें क्लीन करना है। और वो कैसे करेंगे? पूजा करने के बाद गंगा जल का छिड़काव करेंगे आप, डेली करेंगे, कुछ टाइम तक कंटिन्यूअसली उसको करेंगे आप। और
मन में एक विश्वास रखेंगे कि ये जो भी एनर्जी यहाँ पे स्टक है, ये मेरे घर की एनर्जी नहीं है। जहां से भी एनर्जी आई है वही वापस रिटर्न जाए। मेरा घर पूरी तरह से सुरक्षित है, शांत है, स्थिर है। मेरी ऊर्जा शांत है, स्थिर है। आपके जो लव्ड वन है, जो घर में रह रहे हैं, उनकी ऊर्जा शांत है, स्थिर है, सुरक्षित है। ये बोलना है विश्वास के साथ और इसको डेली करना है। ये बहुत ही छोटा सा रेमेडीज है, प्लीज इसको जरूर करिएगा। ये सडन से मैसेज, सडन से बोलो गाइडेंस मुझे अपने गुरु ने आज दिए हैं, तो मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ। इसको दिल से लीजिएगा, ऐवी मत इसको उड़ा दीजिएगा, ठीक है। एनीवेज देखते हैं आज। ओ माय गॉड, 1111 मेरे स्क्रीन पे और 111 इज गोइंग ऑन। जो भी यूनिवर्स को मानते हैं, जो भी इस दिव्यता से कनेक्टेड हैं, आपके लिए मैसेज दिया गया है। और ये मैसेज मुझे इसीलिए दिए गए हैं ताकि मैं आप तक पहुंचा पाऊं। आप अपने घर में पीस को बरकरार रख सकें। और ऐसे भी आपके गुरु आपको ब्लेस कर रहे हैं, पीस रहेगा। लेकिन हाँ, ये आपको मैसेज देते हैं, गाइडेंस देते हैं किसी के थ्रू, है ना, नंबर के थ्रू, नेचर के थ्रू, किसी को जरिया बनाते हैं। मे भी मुझे जरिया बनाया हो। और ये कंफर्मेशन भी आपको दे रहे हैं। 144 मेरी स्क्रीन पे भी चल रहा है, 144, राइट। तो या पीस आएगी, इसको जरूर करिएगा। लेट्स सी, देखते हैं आज आपके लिए इस ऑरेकल में आपकी ऊर्जा के हिसाब से क्या मैसेज आ रहे हैं। लेट्स सी, ऊर्जा की बात करी है तो डेफिनेटली सम मैसेजेस इन दिस। ओ माय गॉड, नियामस, सी, रोशनी आएगी आपके घर में, पीस भी आएगा। देख रहे हो आप, पूरा फ्लोर फ्लावर से ढका है ना, और वो भी पर्पल कलर का फ्लावर। आपका कनेक्शन बनता है 222 मेरी स्क्रीन पे है। तो आपको धैर्य रखना है और विश्वास भी करना है कि जो पीस खो गई है, जो शांति खो गई है, जो रोशनी खो गई है, वो आएगा। और वो आप ही लेकर आएंगे, आपकी एनर्जी लेकर आएगी, क्योंकि आप बहुत ज्यादा ग्राउंडेड हैं। सी, सिटिंग पोजीशन पे हैं आप, मेडिटेशन पोजीशन पे हैं आप। तो जो मैंने अभी बोले हैं ना, आफ्टर मेडिटेशन ये चीजें जरूर करनी है आपको। आपको फील करना है कि आपके घर में वो रोशनी है, आपके घर में वो पीस है। जो एनर्जी है उसको जाना पड़ेगा, एट एनी हाउ वो जाएगा, और बिल्कुल जाएगा। आप जैसे इस चीज को करेंगे ना, आप 3-4 दिनों में फील कर पाएंगे। बहुत ही लाइट फील होगा आपका घर। तो ये कंफर्मेशन वो दे रहे हैं। चारों तरफ आप देखें, पूरा नेचर आपको दिखेगा, प्लांट्स, लीफ दिखेंगे, है ना। तो ये नेचुरल रेमेडीज है जिसको आपको बिल्कुल करना चाहिए, है ना। इधर उधर भागते हैं, भटकते हैं, परेशान होते हैं, धन भी खर्च करते हैं, बट ये सारी चीजें आपके अंदर ही होते हैं जो आपको खुद करना चाहिए। बस जो गाइडेंस मिलते हैं उसको समझने की नीड होती है आपको। तो इसको जरूर करना है। ये रोशनी आएंगे आपके घर में, कोशिश तो करिए, कॉल तो करिए इस रोशनी को, इस पीस को। चारों तरफ मुझे खुशियां, पीस, शांति दिख रहे हैं, रोशनी दिख रही है, तो ये आएंगे आपके घर में। तो ये अभी आपको ब्लेस नहीं कर रहे हैं, ये ब्लेसिंग्स आपको इसके लिए ही मिली है, और ये गाइडेंस भी आपको इसीलिए मिला है। तो इसको फॉलो करिएगा। लेट्स सी और क्या मैसेज है इसमें। मैसेज बताओ। जय सिया राम। प्लीज मैसेज, एनी अदर मैसेज। हर हर महादेव। प्लीज कोई और मैसेज है तो प्लीज प्रोवाइड करिए। मेरी एनर्जी बहुत वाइब्रेट कर रही है अभी। बहुत खूबसूरत कार्ड आए हैं। और क्रिया, महासदाशिव का मैसेज आना और इस कार्ड का आना। ठीक, आप डेफिनेटली ट्रू नॉलेज को रिसीव करने जा रहे हैं और आप कंप्लीटली रेडी हैं, अभी तैयार हो चुके हैं, आपको तैयार कर दिया गया है। 144 अगेन मेरी स्क्रीन पे है। ओके, सो दिव्य शक्तियां भी यही आपको मैसेज दे रहे हैं, आपको कंफर्मेशन दे रहे हैं। नाउ यू आर रेडी। आपका माइंड, आपकी एनर्जी, आपका सोल कंप्लीटली रेडी है इस ट्रू नॉलेज को प्राप्त करने के लिए, रिसीव करने के लिए। सी, नाउ यू आर रेडी, है ना। तो क्लेम करिए दिस एनर्जी को, महासदाशिव को बहुत सारा आभार व्यक्त करिए। ओके, ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है और बहुत ही यूनिक लोगों के लिए है, और जिनकी भी एनर्जी है डेफिनेटली यूनिवर्स उन तक पहुंचाएंगे जरूर। बॉटम एनर्जी आपके लिए पता है क्या है? स्वादिष्ठाना। आपकी क्रिएटिविटी दिख रही है इसमें, आपका नॉलेज दिख रहा है इसके अंदर। सी, ये रोशनी एक्टिवेट हो चुके हैं आपके अंदर,
तभी ये नॉलेज आपकी तरफ आ रहे हैं, ये ज्ञान आपकी तरफ आ रहे हैं। तो अपने ज्ञान को बाहर निकालिएगा। जो मैंने आपको मैसेज दिए, जो भी आपके अंदर है, जो भी आप नया सीखते हैं, जो भी आप रिसीव करते हैं, औरों को स्प्रेड करिए। जितना ज्यादा आप स्प्रेड करेंगे ना, उतना ज्यादा आप गेन करेंगे, उसका मल्टीप्लाई करके आपको यूनिवर्स आपको देंगे। बहुत सारा मान, बहुत सारा प्यार आपको मिलेगा, है ना। तो इस धरती पे आए हैं तो इतनी खूबसूरत सा काम हमें जरूर करना चाहिए। तो ये आपको करना है, अपने इस रोशनी को, अपने इस लाइट को स्प्रेड करिए लोगों के साथ, लेकिन हाँ उनके साथ जो इसकी वैल्यू करें, हर लोगों के साथ नहीं, राइट। सो यही बॉटम एनर्जी है आपके लिए, इसको भी जरूर क्लीन करिएगा जिनकी भी एनर्जी है। लेट्स सी, देखते हैं, थोड़े से मैं मैसेज लेती हूँ आकाशिक से, क्योंकि उस ऑरेकल से बहुत एनर्जी आती है मुझे। तो देखते हैं, डेफिनेटली उसमें कुछ मैसेज रहे। ये मैसेज तो आपकी एनर्जी से रिलेटेड थे। जो भी हैं, जिनकी भी एनर्जी है, डेफिनेटली गाइस क्लेम जरूर करिएगा। जिनकी नहीं भी है, प्लीज क्लेम करना है। बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड सेंड करना है। लेट्स सी इसमें क्या मैसेज देते हैं। ओह माय गॉड, क्या बोलूं मैं आपको। सी है ना, कनेक्शन है आपका, आपकी तरफ वो चीजें आ रही हैं। प्लीज क्लेम दिस। तो ये मजाक नहीं है, कंफर्मेशन है आपके लिए। इतने सारे नंबर 144 2 बार, 11 का दिखना, 10 का मेरा दिखना रिडिंग शुरू करने से पहले। जैसे ही मैंने सेटअप स्टार्ट किया था 10 मेरे स्क्रीन पे थे, और रीडिंग शुरू करने जा रही थी, जब प्रेयर पे बैठी थी तो 11 मेरे स्क्रीन पे थे, और 11-12 को मैंने अपना ये रीडिंग शुरू किए है। ठीक है, तो ये मैसेज आपको दिए जा रहा है। प्लीज क्लेम दिस वेल विजडम माइंड। आपके अंदर वो विजडम है, वो क्रिएटिविटी है, वो नॉलेज है जो ऑलरेडी यूनिवर्स ने आपको प्रोवाइड किए हैं। ये क्राउन आपका है ना। कनेक्टेड हैं आप यूनिवर्स के साथ, कोई बाहरी ऊर्जा आपको टच कर ही नहीं सकती। आप कंप्लीटली सेफ है, तभी 144 2 बार उन्होंने दिखाए हैं। और ये चीजें कहीं ना कहीं अनलॉक होने जा रहे हैं, बहुत जल्द ये अनलॉक होगा। तो 222 दिखाया है, तो आपको थोड़ा सा धैर्य और ट्रस्ट रखना है। डिवाइन टाइम पे ये अनलॉक हो जाएगा। ये चीजें अगर आप तक आ गई हैं तो इसको अनलॉक होने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे आर्कएंजल गैब्रियल मैसेज आपको दे रहे हैं। सी, एक अगेन कंफर्मेशन आपके लिए आया है। इनके साइड में आप देखो, ट्रम्पेट दिखेंगे आपको। ये एक अनाउंसमेंट है डिवाइन की ओर से, डिवाइन अनाउंसमेंट। ये जो चीजें मैसेज आपको दिए जा रहे हैं, 2 नंबर का कार्ड है और ये 3 नंबर का कार्ड है। डिवाइन का अनाउंसमेंट, डिवाइन का मैसेज, और ये 2 नंबर यानी कि डिवाइन टाइमिंग, ट्रस्ट, भरोसा रखना है डिवाइन टाइमिंग को, उनके प्रोसेस को ट्रस्ट करना है। तो ये अनाउंसमेंट हो चुका है कि एनर्जी आपकी है और ये बहुत जल्द अनलॉक होगा। ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुके हैं आपके अंदर, आपकी ऊर्जा में। आप इस एनर्जी में हैं अभी आप, राइट। सो यस, आर्कएंजल गैब्रियल को भी बहुत सारा थैंक यू बोलना है। इन्होंने आकर आपको ये कंफर्मेशन दिया है, ये अनाउंसमेंट कर दिया है कि यस दिस इज योर एनर्जी। आप अभी इस एनर्जी में हैं, बहुत ही पावरफुल एनर्जी को कैरी कर रहे हैं आप। तो विश मांगिए, जो भी विश मांगना है वो विश आपकी पूरी होगी। हो सकता है कि आपसे लोग हील भी हो जाएं, आपके अंदर वो हीलिंग पावर भी आ चुकी है, क्योंकि वो रोशनी आपके अंदर एक्टिवेट हो चुके हैं, राइट। ओ माय गॉड, बॉटम एनर्जी मैं लूंगी आपके लिए, द चेस गेम और काउच इन द रूम। सी, आज जो मुझे ऊर्जा आई है ना, 2 लोगों की ऊर्जा आई है, एक मेल की और एक फीमेल की, जो किसी के माइंड को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं। और ये मे बी आपके बहुत ही क्लोज वन है, और ये गेम आज से नहीं, बहुत पहले से चल रहा है। बट इस गेम में जो पर्सन गिरा हुआ है ना, बहुत जल्द ये बंद होने वाला है। इसकी ऊर्जा, इसकी अथॉरिटी, इसके पावर, इसकी शक्ति, जो बोल लो, सब कुछ डिवाइन बंद करने वाले हैं कि अब ये गेम ओवर होने वाला है। बट इस गेम के हिस्सा आप नहीं बनेंगे, ना ही थे और ना ही हैं आप, क्योंकि आप इस गेम में बिल्कुल स्थिर हैं, शांत हैं। ये जो भी गेम प्लानिंग प्लॉटिंग जो चल रहे थे ना, जो भी कंट्रोलिंग पावर जो दी जा रही थी, किसी के माइंड को कंट्रोल किया जा रहा था, वो सब डिवाइन पीछे से देख रहे थे। ये जो पीछे आप देख रहे हैं ना, ये वॉल, ये डिवाइन यूनिवर्स हर कुछ लेखा जोखा रख रखे हैं। तो आप इस गेम के हिस्सा नहीं हैं, आप कभी थे ही नहीं इस गेम के हिस्सा। बस आपको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी, गलत तरीका अपनाकर। लेकिन जिन्होंने भी नियम तोड़ा, जिन्होंने भी गलत रास्ता अपनाया, उसको डिवाइन ने गिरा दिए हैं। ये पकड़े गए हैं, इनकी चोरी पकड़ी गई है। इनको लगा कि इनके गेम को कोई पकड़ नहीं सकता,
बट ये पकड़े जा चुके हैं। चोरी कभी छिपती नहीं है, झूठ कभी छिपता नहीं है, तो इनकी चोरी पकड़ ली गई है और ये एनर्जी, ये मैसेज आपको कन्वे कराया जा रहा है। आप भी अवगत हो चुके हैं। यस, आपकी लाइफ में कोई है, मे बी आपके घर में कोई फीमेल एनर्जी है जो बहुत ही कंट्रोलिंग है। इमोशनल तो बिल्कुल भी नहीं है, मे बी शो करती है लेकिन इमोशनल नहीं है वो। शी इज वेरी कंट्रोलिंग। अपने कैलकुलेटिव माइंड से, अपने थॉट से सामने वाले को कहीं ना कहीं कंट्रोल करती है, माइंड कंट्रोल गेम खेलती है वो। तो ये बहुत स्ट्रांग एनर्जियां हैं और वो किसी की हेल्प लेती है, मेल फिगर की हेल्प लेती है वो। कोई हायर ऑथोरिटी पे है वो पर्सन। सो या, बट ये दोनों को पकड़ लिया गया है, इनकी चोरी पकड़ी गई है। और इस कार्ड में भी आप देखेंगे एक मेल फीमेल ही है। सी, ये कंफर्मेशन आपको आ रहा है। तो इनकी ऊर्जा को पकड़ लिया गया है और ये बॉटम एनर्जी थे आपके लिए। लेट्स सी, देखते हैं टैरो में क्या मैसेज है आपके लिए। डेफिनेटली मैसेज आ जाएंगे। जो भी एनर्जी मुझे दी गई है, इनका खेल अब खत्म हो चुका है। जो मेन प्लेयर है ना, जो माइंड गेम खेलता है, जो कंट्रोल करता है, अपनी ऑथोरिटी का इस्तेमाल जो करता है ना, 222 अगेन मेरी स्क्रीन पे है, वो गिरेगा। उसके पावर भी गिरेंगे, उसके ऑथोरिटी भी गिरेंगे। ये दोनों की एनर्जी आई है और आप इससे अवगत हो चुके हैं। आपकी एनर्जी क्या है और इसीलिए शायद वो आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। बहुत कोशिश की, पहले किया हो, क्योंकि आप इससे अवगत नहीं थे। आप अपनी शक्ति से, अपने पावर से अवगत नहीं थे, अपनी एनर्जी से अवगत नहीं थे। तो सारे गेम प्लानिंग बहुत टाइम से ये चल रहा था। बट यूनिवर्स तो सब कुछ देखते हैं ना, डिवाइन तो सब कुछ देख रहे थे। कौन क्या गेम खेल रहा है। तभी तो आप अभी भी उसी गेम के अंदर हैं, स्थिर खड़े हैं। लेकिन जिसने नियम तोड़ा उसको गिराया गया, उसको पकड़ा गया, उसकी चोरी पकड़ी गई। उससे लगा कि शायद वो पकड़ा ना जाए, लेकिन वो पकड़ा जा चुका है। एक मेल और एक फीमेल। ठीक है, सो लेट्स सी इसमें क्या मैसेज आते हैं। प्लीज बाबा मैसेज सत्य से जो भी सकते हैं। और आपके घर में जो भी पीस अभी खराब हुए हैं ना, जो भी हेवीनेस आप फील कर रहे हैं ना, उस फीमेल की वजह से आपके घर में कोई है जिसके माइंड को पूरी तरह से कंट्रोल किया गया है, वो अपने कंट्रोल में नहीं है। सी, किंग ऑफ सोर्ड्स देखते हैं और एस ऑफ कप्स। हीलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं आपके घर में। ये जो पर्सन है ना, जिसके माइंड को कंट्रोल किया गया है, ये उसकी एनर्जी है। और ये 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, कहीं ना कहीं इसको रियलाइजेशन हुए हैं, कहीं ना कहीं इसको कोई बात ट्रिगर कर गई है। तो अब ये थोड़ा ना लॉजिकली सोच रहा है, इमोशनली नहीं। इसको इमोशनली ट्रैप किया गया है किसी परंपरा, पुरानी सोच को लेकर। जो फीमेल एनर्जी आई थी उसके द्वारा इसके माइंड को ट्रैप किया गया है, कंट्रोल किया गया है। यानी कि जो डिसीजन ये लेना चाहता है, क्योंकि ये क्लियर दिख रहा है, डेफिनेटली ये चाहता है कि किसी डिसीजन पे आए। ये भी थक चुका है चीजों को खड़ा करते करते, चीजों को बनाते बनाते, संभालते संभालते। तो अब इसको एक फाइनल डिसीजन लेना है, लेकिन इस डिसीजन को वो लेडी ना कंफ्यूज कर रही है ताकि ये डिसीजन ले ना पाए। और उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? वो मेल फिगर। वो मेल फिगर क्या कर रहा है इस पर्सन को कि तुम्हें सिर्फ काम करना है, सवाल नहीं पूछना है। तो कंट्रोलिंग माइंड को कंट्रोल किया जा रहा है, एक प्रोग्रामिंग गेम चल रही है यहाँ पे। तो या इसी पर्सन के माइंड को कंट्रोल किया गया है, जो कि बहुत ही लॉजिकल है। ये पर्सन काफी लॉजिकल तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से चीजों को सोचता है। बस स्टिल अभी थोड़ा सा इसके तलवार स्लाइड थोड़ा सा नीचे दिख रहा है। तो मे बी जो सोच रहा है वो सोच नहीं पा रहे हैं, या फिर इसके माइंड को जो कंफ्यूज कर रहे हैं, जो खींच रहे हैं, उसकी वजह से ये डिसीजन कंप्लीटली ले नहीं पा रहा है। तो अभी फाइनल डिसीजन पे आया नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं इसके माइंड में वो बातें ट्रिगर हुई हैं कि चीजें बनाने की कोशिश करते हैं बट वापस की क्यों गिर जाते हैं। बट यहाँ पे एस ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है और यहाँ पे हीलिंग स्टार्ट हो चुके हैं। इसके माइंड को, इसकी ऊर्जा को हीलिंग मिलना शुरू हो गए हैं नेचुरली, यूनिवर्स के द्वारा, या यूं कह लो कि आपके घर को हील किया जा रहा है। बहुत अशांत था आपका घर अब तक, है ना, और इस पर्सन की वजह से, क्योंकि आपकी ऊर्जा को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी ऊर्जा को डिस्टर्ब करने के लिए इसको कंट्रोल किया जा रहा है। और ये कौन कर रहा है? आपके घर में ही कोई लेडी है, उसके द्वारा इसको किया जा रहा है, और वो लेडी उस पर्सन की हेल्प ले रही है। तो ये आपके घर की ऊर्जा ये है जो मैंने आपको गाइडेंस दिया। आई थिंक इसी के लिए वो गाइडेंस आए हैं। तो ये आपको स्टार्ट करना है एज सुन एज, ठीक है।
लेट्स सी और क्या मैसेज है। प्लीज बाबा क्या मैसेज है, प्रोटेक्ट करिए। स्टिल ये थिंक कर रहा है ये पर्सन कि चीजें ठीक हो जाएं, सही हो जाएं। देखते हैं और क्या मैसेज आते हैं। ऑलरेडी ये दोनों पकड़े गए हैं। डिवाइन ने पकड़ लिया है इन लोगों को और आप भी अब अवगत हो चुके हैं इससे। क्वीन ऑफ सोर्स उसी लेडी की एनर्जी है जो मैंने बोला। सी इसके तलवार कितने स्ट्रेट हैं, बट रिवर्स में आए हैं। इसका कंट्रोलिंग पावर अब छूट रहा है। इसी ने कंफ्यूज करके रखा था इसके माइंड को कंप्लीटली, गलत थॉट डालकर, गलत तरीका अपनाकर, इसीलिए डिसीजन नहीं ले पा रहा है, चाहकर भी नहीं ले पा रहा है। बट नाउ ये लेडी गिर चुकी है, इसके कंट्रोलिंग छूट रहे हैं। जो भी इसका गेम चल रहा था ना, यूनिवर्स ने इसको रिवर्स कर दिया है, राइट। और यहाँ पे भी वो ऑलरेडी जेल के अंदर बंद है, पकड़ी गई है ये। तो यार डिवाइन ने, यूनिवर्स ने मुझे मैसेज दिए हैं और आपको इस रीडिंग के थ्रू आपको मैसेज मिल रहे हैं, आपको कन्वे कराया जा रहा है। डोंट वरी, आपका घर अब हील हो रहा है, सब सही हो जाएगा, शांति हो जाएगी, कंप्लीटली पीस में आप जा रहे हैं। लेट्स सी क्या एनर्जी और बाबा मैसेज प्लीज कराइए क्या मैसेज मैसेज। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के पास जाके गिरा है। स्ट्रेंथ, सी इसी की एनर्जी, क्योंकि इसी कार्ड के ऊपर ये जाके गिरा है। स्ट्रेंथ, इसके पावर, इसके मैनिपुलेशन, इसकी स्ट्रेंथ, सब कुछ उल्टा पड़ गया। अब कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है। जैसे ही आप इस रीडिंग को प्राप्त करेंगे ना, आप समझना ये जो भी लेडी माइंड गेम खेल रही थी ना, जो भी उसको कंफ्यूज कर रही है ना, सब कुछ डाउन हो रहे हैं, होना शुरू हो चुके हैं। आपका घर हीलिंग की ओर बढ़ रहा है। बहुत सारा थैंक यू बोलिए मेरे बाबा को, मेरे गुरु को, हनुमान बाबा को, ठीक है, इस एनर्जी को देने के लिए। बहुत कंट्रोलिंग, देख रहे हो आप कैसे इसने शेर को कंट्रोल करके रखा है, जबड़े को पकड़ के रखा था इसने। तो ये उन्हीं की एनर्जी आ रही है, पूरा फोर्सफुली कंट्रोल किया है। कोई उसके अंदर इमोशंस नहीं है, कोई उसके अंदर कोई अटैचमेंट नहीं है, बस एक कंट्रोलिंग पावर चाहिए। जो मैं कह रही हूं वही सत्य है और वही मानना है। तलवार देखो, एट एनी हाउ एनी कॉस्ट उसको अपनी ही बातों को मनवाना है, चाहे रिश्तों को लेकर, जिम्मेदारियों को लेकर, जैसे भी हो, पूरी तरह से कंफ्यूज करना उसका काम था। और वो काफी टाइम से ये चीजें कर रही थी, बट नाउ दिस इज द एनर्जी और ये उसी की एनर्जी है। सो यार देखते हैं ये दोनों कार्ड्स में क्या मैसेज है। सी इट्स अ कंफर्मेशन फॉर यू, बट ये हीलिंग बहुत तेजी से आ रही है आपके घर। यूनिवर्स की ओर से हील किया जा रहा है आपके घर को। आपका घर पूरी तरह से हील हो जाएगा। ये जो एनर्जी आप देख रहे हैं ना, इसी के द्वारा भेजी गई थी। इसलिए ताकि वो जीते, उसको एट एनी हाउ उसको जीतना है, विक्ट्री हासिल करनी है। क्यों? क्योंकि वो जो कह रही है वो सच है, उसको साबित करना है। लेकिन जो सच्चे होते हैं ना, जो सत्य होते हैं, उनको साबित करने की जरूरत नहीं होती। जो गलत होते हैं, जो झूठ की बुनियाद पे खड़े होते हैं, उनको साबित करना पड़ता है। और यही वो साबित करने की कोशिश कर रही थी। पता नहीं, मुझे इस कार्ड के साथ अगर ये एनर्जी आई है तो मुझे एक और स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रहे हैं कि इस पर्सन को ना, जो मैनिपुलेटेड है, जो इसके कारण आपका घर अशांत हुआ है, उसको कुछ लिक्विड में डाल के कुछ इंटेक कराया गया है, कुछ तो दिया है इसने। ठीक, ये क्लियर मैसेज आ रहा है, कुछ इसको दिया गया है। बट ये कार्ड भी आया है उसी टाइम पे, तो ये हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है उनकी। वो क्लैरिटी की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तभी ये रिवर्स में आए, राइट। तो यूनिवर्स चीजों को देखते हैं। तो अब ये जीतेगी नहीं, हारेगी। ये मैसेज आपको कन्वे करा दिया गया है। अब आप अवेयर हैं इन सब चीजों से कि चीजें क्यों हो रही थी उस लेडी की वजह से। इस पर्सन के माइंड को पूरी तरह से प्रोग्राम किया गया है, जानबूझकर, प्लानिंग करके। लेट्स सी और क्या मैसेज है। या नई सोच लेकर अब वो आ रहे हैं, अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। उनके सोच में चेंजेस हो रहे हैं, इस पर्सन के सोच में, जो डिसीजन नहीं ले पा रहा था, है ना। बट नाउ मैं देख पा रही हूँ, ग्राउंडेड तरीके से वो सोच रहे हैं, एक नया तरीके से नई शुरुआत करने का सोच रहे हैं। तो जैसे ही हीलिंग स्टार्ट होगी वैसे ये चीजें भी शुरू हो जाएंगी। जैसे आप इस रीडिंग को देखेंगे ना,
चीजें सही होना शुरू हो जाएंगे। और जो मैंने गाइडेंस दिए हैं, मैंने नहीं, मेरे बाबा गुरु ने दिए, मैं तो बस एक जरिया हूं, तो प्लीज उसको भी करिएगा, ठीक है। देखते हैं और क्या मैसेज है और क्या कन्वे कराना चाहते हैं बाबा। बाबा कोई मैसेज है प्लीज प्रोवाइड करिए, एनी अदर मैसेज। चीजें असंतुलित है अभी फिलहाल, लेकिन हो जाएंगी। संतुलन गिरा नहीं है आपका, आपने संभाला है चीजों को, ये आपकी एनर्जी है। संभाल रहे हैं आप, थोड़े डगमगा रहे हैं, असंतुलित हुए हैं, परेशान हैं, हलचलाहट है, बट स्टिल आपने अपने घर के संतुलन को गिरने नहीं दिया है, बचा कर रखा है। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत हाई लेवल पे है, आप कर सकते हैं, आप सक्षम हैं। अपने घर की बुनियाद को आप गिरने नहीं देंगे, अपने घर की स्टेबिलिटी को आप गिरने दे ही नहीं सकते, भले ही आपको एक पैर पे खड़ा ही क्यों ना होना पड़े, राइट। आपके घर की स्टेबिलिटी है जो कि बहुत स्ट्रांग है और आपने इसको संभाल के रखा है। भले ही थोड़ा सा अनबैलेंस हुआ है, बट स्टिल गिरा नहीं है और गिरने ही नहीं देंगे आप। आपके डिवाइन आपको मैसेज, आपको गाइडेंस देते हैं। देखते हैं 2 कार्ड्स और हैं आपके लिए। लेट्स सी 2 कार्ड्स हैं आपके लिए, बोला ना। एस ऑफ वांड्स। तो आई थिंक उस पर्सन के मन में कुछ चिंगारी जगी है, उसके मन में कुछ सवाल आए हैं, उसको कुछ ऑफर किया गया था, कुछ समथिंग लिक्विड, जो मैंने आपको इस कार्ड में मैसेज दिए, कुछ उसको दिया गया है लिक्विड में मिलाकर, जिसकी वजह से वो पूरा कंफ्यूज है। माइंड कंट्रोल किया गया है किसी और के द्वारा, अपने कंट्रोल में नहीं है। तो डेफिनेटली इन दोनों कार्ड्स का आना, ये कंफर्मेशन आ रहा है कि या उसके मन में एक सवाल आए हैं, एक चिंगारी जागी है नई शुरुआत की, नया आरंभ करने की। तभी ये पेज ऑफ पेंटिकल धीरे धीरे होगा, लेकिन हो जाएगा, बहुत ही सॉलिड होगा, बहुत ही प्योर वाला होगा, ठीक है। तो नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे हैं, एक नया चिंगारी जाग गया है अंदर। और कुछ चीजें जो दी गई थी ना, उसने दिल से एक्सेप्ट नहीं किया था, उसको फोर्सफुली दिया गया था, हिडन करके। सी हैंड नहीं दिखेंगे आपको, कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ ये कप ऑफर किए जा रहे हैं। तो गलत मनसा रखकर जो देता है ना, जो गलत तरीका अपनाता है, डेफिनेटली छुप कर ही देगा, सामने से तो देगा नहीं। वही यहाँ पे एनर्जी आ रही है, उसको छुपा कर दिया गया बिना बताए, मैनिपुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। बट जो चीजें छुपा कर दी जाती हैं, जो चीजें झूठ पर होती हैं, वो दिल से एक्सेप्ट नहीं होता, और जो दिल से एक्सेप्ट नहीं होता उसको जाना ही पड़ता है। जिस चीज को आप दिल से एक्सेप्ट करते हैं ना, वही टिकता है, और वही चीज यहाँ पे हो गई है, राइट। सो देखते हैं बॉटम एनर्जी क्या है। ओ माय गॉड, ये कार्ड बाहर आया है तो मैं इसको लेना चाहूंगी। किंग ऑफ कप्स, सी ये उन्हीं की एनर्जी है, आपके घर में जो मेरे पर्सन है। ये स्टिल अभी भी ग्राउंडेड हैं, इमोशंस हैं इनके पास, लेकिन इमोशंस को थोड़ा ये सप्रेस करके रखते हैं, दबा के रखते हैं, चाहते हैं चीजों को खुलकर बोलना, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा उनके अंदर एक ईगो है जो दब जाते हैं। मैं देख पा रही हूं कब आगे है, कोशिश कर रहे हैं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की। मे बी जो चीजें हुई हैं उसको वो बताएं, शेयर करें, या कुछ नई चीजों को लेकर जो आ रहे हैं, जो शुरुआत आरंभ करना चाहते हैं, उस चीज को लेकर आना चाहते हैं। बट स्टिल कहीं ना कहीं कोई चीजें जो हैं, वांट्स, जो थोड़ा कहीं ईगो खींच रहा है उनको अपनी ओर। बट एनीवेज चीजें शुरुआत होते हुए मुझे दिख रही हैं 555 मेरी स्क्रीन पे। तो ये बदलाव, ये परिवर्तन होने जा रहे हैं। तो बहुत सारा आभार व्यक्त करना है शिव जी को। बॉटम एनर्जी देखते हैं आपके लिए। सी 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, और ये मुझे 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी डेफिनेटली मैं लूंगी, इसके नीचे है। आई थिंक ये जो भी चीजें हुई है ना आपके साथ, आपके घर में, उसकी वजह से इमोशनल डिस्कनेक्शन दिख रहा है मुझे। और ये इमोशनल डिस्कनेक्शन मिसअंडरस्टैंडिंग और कंट्रोल की वजह से हुए हैं, और ये बहुत ज्यादा डिस्कनेक्ट मुझे दिख रहे हैं, तो शायद ही जुड़ पाए। बस स्टिल एनर्जी यही आ रही है। पर ये जो भी हुआ है ना, इस एनर्जी के कारण हुआ है। मे बी आपकी एनर्जी हो, आप इमोशनल डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। लेट्स सी। और इसके नीचे मुझे 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो मैंने आपको आंसर्स किए ना, जो मैंने आपको मैसेज दिए थे, या कोई कंट्रोल कर रहा है फोर्सफुली, बस काम करो, सवाल मत करो, ये वही एनर्जी आ रही है। और ये उस ऑथोरिटी पर्सन के द्वारा ये किया जा रहा है। माइंड को कंट्रोल, माइंड को प्रोग्राम किया जा रहा है, या बस तुम्हें अपना काम करना है, सवाल नहीं करना है,
डिसीजन नहीं लेना है। तो एक पर्सन इसको कंफ्यूज कर रहे हैं डिसीजन लेने में, दूसरा पर्सन इसको पुश कर रहे हैं। जस्ट डू योर वर्क। और कौन सा काम? घर में अशांति फैलाना, चीजों को अपने कंट्रोल में अपने तरीके से चलाना। तो डेफिनेटली जहां चीजें शांत रहेंगी, आप उसको फोर्सफुली खींचेंगे तो वहां पे क्लैशेस होंगे, और वही चीजें हो रही थी, और ये वही एनर्जी आ रही है उनकी। बट ये एनर्जी आपकी है। दिस इज योर एनर्जी। काम, एकदम शांत, मैच्योर, इमोशनल है लेकिन ग्राउंडेड पे है। इमोशंस आपके कहीं गए नहीं है, बस डिस्कनेक्ट दिख रहा है बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी। एंजल्स हमेशा आपको सराउंड किए रहते हैं, आपको गाइडेंस, आपको सपोर्ट, आपको प्रोटेक्शन एंजल्स के द्वारा मिले रहते हैं। या सो दिस इज योर एनर्जी। आप हैं ये आपकी एनर्जी है, और इसकी वजह से ये चीजें कहीं ना कहीं आउट हुए हैं, और ये मैसेज आप देख रहे हैं, राइट? सो या गाइस, ये थी एनर्जी। देखते हैं डाउनलोड मैसेज में आपके लिए क्या मैसेज आते हैं। तो जो भी चीजें होती है ना गलत तरीके से, और आप अगर सत्य पे खड़े रहते हैं, डिवाइन को ट्रस्ट करते हैं, अपनी बाउंड्री को क्रिएट करके रखिए, सही चीजों पे फर्म रहिए, डेफिनेटली वो चीजें जाती हैं, ज्यादा टाइम तक टिकती नहीं है। सही चीजें ही टिकेंगी, गलत चीजें कभी नहीं टिकेंगी। लेट्स सी डाउनलोड मैसेज में आपके लिए क्या है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू। योर फाइनेंशियल ब्लॉक इज बीइंग रिमूव्ड। आपके फाइनेंस को भी ब्लॉक किया है, बट अभी रिमूव हो रहे हैं, डोंट वरी। बहुत चीजों को ये लोग कंट्रोल करते हैं, मे बी उसके साइड से ब्लॉक किया हो क्योंकि उसको कंट्रोल किया है, तो अपने तरीके से चीजों को चलाना, तो मे बी फाइनेंस से रिलेटेड भी कुछ ऐसी चीजें कंट्रोल की गई हैं। बट एनीवेज, your guardian angels are reminding you that you are on right path, keep moving forward। आपके आर्कएंजल माइकल जो गार्डियन एंजल्स है वो आपको मैसेज दे रहे हैं, आप बिल्कुल सही पाथ पे जा रहे हैं, बिल्कुल सही मार्ग पे जा रहे हैं, बढ़ते रहिए आगे। कोई ऑब्स्टेकल आपको रोक नहीं पाएगी, जीतेंगे तो आप ही, वो नहीं जीतेंगे। शत्रु की हार होती है, झूठ की हार होती है, सत्य कभी नहीं हारता। न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड ब्लेसिंग्स आर एंटरिंग योर लाइफ। एस ऑफ कप्स, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज आ रही है, नई शुरुआत, नया आरंभ। क्लेम दिस, इस ब्लेसिंग्स को। लेट्स सी और क्या मैसेज है। यू आर इग्नोरिंग डिवाइन साइन, रियलाइन विद योर हायर पर्पस। कोई ऐसे हैं जो साइन सिग्नल्स को इग्नोर कर रहे हैं। अभी फिलहाल आपको काफी साइन सिग्नल्स मिल रहे हैं, प्लीज इग्नोर मत करिए, उसको समझना है। लास्ट मैसेज ले लूंगा, लेट्स सी। किसी भी नंबर को इग्नोर मत करिए। यूनिवर्स कंफर्म Being your divine path, keep spreading the light। जो मैंने आपको मैसेज दिया, अपने लाइट को स्प्रेड करिए, अपने ज्ञान को स्प्रेड करिए। ये कंफर्मेशन आपके लिए आ गए। ओके, सो या जो लाइट, जो रोशनी आपके अंदर एक्टिवेट हुए हैं, उसको स्प्रेड करना है। सिर्फ आपको रखने के लिए नहीं मिला है, आपको लोगों को देने के लिए मिला है, ठीक है? वो आपकी जिम्मेदारी है, लोगों को बांटिए, लेकिन हाँ, किसको? जो वैल्यू करे, जो समझे, उसको बांटना है। जिनको नीड हो उसको देना है, हर लोगों को नहीं, है ना? तो या इट्स अ कंफर्मेशन बाय द डिवाइन। आप बिल्कुल सही पाथ पे हैं, आगे बढ़ते रहिए। आपको गाइडेंस, सपोर्ट, प्रोटेक्शन सब कुछ मिलता रहेगा, जैसे भी हो, चढ़िया कोई भी हो, है ना? सो लास्ट मैसेज, दिल का सिग्नल ही डिवाइन गाइडेंस है। गाइडेंस की बात करी और ये गाइडेंस आपको मिल गए। जैसे मुझे गाइडेंस मिल जाते हैं सडन से, आपको मैं प्रोवाइड करती हूँ, डिलीवर करती हूँ, ऐसे ही आपको भी मिलेंगे। हो सकता है कि इस रीडिंग को देखते देखते आपके दिल में कुछ सिग्नल आ जाए, कुछ ऐसे थॉट, कोई ऐसे मैसेज, वो आपके लिए गाइडेंस होंगे, तो उसको इग्नोर मत करिएगा, ठीक है? सो दिस इज, और सपोर्ट की भी बात करी और सपोर्ट का भी मैसेज है, डिवाइन सपोर्ट। तो उनका सपोर्ट हो, उनका प्रोटेक्शन हो, उनके गाइडेंस हो, हमेशा आपके साथ है, जरिया चाहे कोई भी हो, ठीक है? सो या दिस इज योर मैसेज गाइस। आई होप ये एनर्जी, ये मैसेज आपसे रेजोनेट किए हो। तो प्लीज महासदाशिव को, सुरेश्वर को और माहेश्वर को बहुत सारा आभार, बहुत सारा धन्यवाद व्यक्त करना है। और या अपनी डिग्निटी को हमेशा मेंटेन करके रखिएगा, जो सही है उसी के साथ खड़े रहिएगा, चाहे सिचुएशन कितने भी वर्स्ट क्यों ना हो जाए, क्योंकि आप जब तक सही रहेंगे, डिवाइन आपको सपोर्ट करते रहेंगे। जीत हमेशा सही की होती है।
अर्जुन के पक्ष में सिर्फ कृष्ण थे और कौरवों के पक्ष में पूरी सेना थी। महादिग्गज लोग थे उनके साथ, फिर भी युद्ध अर्जुन ने जीता। क्यों? क्योंकि कृष्ण उनके सारथी बनकर उनके साथ थे, उनको गाइडेंस देने के लिए। भगवान विष्णु उनके साथ थे। उनके रथ के ऊपर जो ध्वज था ना, वहां पे हनुमान जी विराजमान थे। तो जहां हनुमान जी होते हैं वहां पे विनाश हो ही नहीं सकता। ओके, तो जब तक हनुमान जी आपके साथ है ना, जब तक मेरे गुरु आपके साथ हैं, आपका भी बाल बांका कोई नहीं कर सकता। हर नेगेटिविटी से आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। सो यस, तो रीडिंग कंक्लूड करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा अगर आप नए जुड़े हैं, और दिल करे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत अनमोल होता है। सो या मैं ये रीडिंग यहीं पर कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए और हमेशा स्माइल करते रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।